हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता जो हमारी थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता को। आज क्लास हम इसकी पढ़ेंगे सेकेंड। इससे पहले एक क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और टाइम को ना वेस्ट करते हुए, और इसमें आपने लोगों ने देखा होगा यूपीएससी पीसीएस जो आपके होते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं, उनके भी प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। सारे प्रश्नों को देखिए और आप इससे क्या होगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे और किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, गायत्री मंत्र को किस पुस्तक में मिलता है? तो आप जानते हैं गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, और ये ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। तो आप जानते हैं न्याय दर्शन की बात करते हैं, तो न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन को किसने किया था, प्रचारित किया था? तो आपके गौतम ऋषि ने किया था। किसने किया था? गौतम ऋषि ने किया था। किसने किया था? गौतम ऋषि ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। निष्क के नाम से कौन जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण थे उन्हें, गाय को कि तांबे के सिक्कों को कि चांदी के सिक्के को जाना जाता था। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2005 में। तो आप जानते हैं निष्क जो होते थे वो स्वर्ण सिक्के होते थे। कौन होते थे? स्वर्ण सिक्के होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के आप जानते हैं पतंजलि थे, जबकि आप जानते हैं उत्तर मीमांसा के कौन थे? वो जैमिनी थे, जबकि गौतम ऋषि कौन थे? न्याय दर्शन के थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर आधारित हैं, योग पे, विधि पे, दर्शन पे। तो जो आपकी उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आप देखते हैं ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। तो आप जानते हैं ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद जो होता है ये क्या होता है? स्रोत इसका प्रार्थनाओं से संबंधित है। किससे? स्रोत और इसका एवं प्रार्थनाओं से ऋग्वेद आपका संबंधित है। जबकि यजुर्वेद जो होता है, तो आप जानते हैं यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें किसकी बात करता है? तो यजुर्वेद जो होता है ये कर्मकांड से, स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है। जबकि आप जानते हैं सामवेद संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो होता है जादू टोना वशीकरण तंत्र मंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित है, और अथर्ववेद जो होता है तंत्र एवं जादू टोना वशीकरण से संबंधित है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन सी? सिंधु नदी थी। कौन थी? सिंधु नदी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु के बाद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, क्योंकि जो ये आपका जैसे भारत है, क्या है? ये भारत है, ठीक है। ये आपका भारत है और ये इधर से ये आपका कश्मीर। तो ये आपका जो यहां तक सरस्वती नदी तक जो था ये पंजाब का प्रांत था, सिंधु से लेकर के ये जो आपका इलाका था सरस्वती नदी तक, और सरस्वती के बाद में गंगा तक ये बढ़ती है। यहां तक ही आर्यों का वैदिक सभ्यता का सबसे ज्यादा उत्थान होता है, क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे। जो उपनिषद काल के जो राजा अशुपत थे वो कहाँ के शासक थे? वो काशी के थे, कैकेय के थे, पंचाल के थे, विदेह के थे। तो वो आपके कैकेय के राजा थे। अशुपत जो थे वो कैकेय के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पीसीएस में पूछा गया। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में
नचिकेता और यम का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं कठोपनिषद की जो कहानी होती है उसमें यमराज से क्या होता है, नचिकेता के संवाद की जानकारी मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एनटीपीसी कोई भी हो। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल का स्थान है, ये कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? तो काबुल जो जानते हैं आप कहाँ बहती है, अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में बहती है कि आपके पंजाब में? तो आप जानते हैं जो काबुल कुंभा नदी होती है आपके अफगानिस्तान में बहती। कहाँ? अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान होकर के, ठीक है, पाकिस्तान होकर के बहती काबुल कुंभा जैसे होती है, ठीक है, और सिंधु ये उधर की। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी? कई बार प्रश्न पूछा गया, पूर्व मीमांसा, तो आप जानते हैं जैमिनी। सांख्य दर्शन के गौतम थे। न्याय दर्शन के कौन थे? न्याय दर्शन के गौतम थे, ठीक है। तो आपके कौन से थे? आप जब सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो कपिल मुनि थी। कौन थे? कपिल मुनि थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उत्तर मीमांसा की बात करोगे तो जायकवाड़ थे। कौन थे? जायकवाड़ थे। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो आप जानते हैं जो अंतरजी खेड़ा है, कहां से? अंतरजी खेड़ा से जानकारी मिलती है। कहां से मिलती? अंतरजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन की जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस जो वेद है, कौन सा वेद है जिसका संकलन जो है वो आपके ऋग्वेद पे आधारित है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में सामवेद। तो आप जानते हैं यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है, जबकि सामवेद क्या होता है आपके संगीत और इससे संबंधित है और मंत्रों से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। ऋग्वेद आप जानते थे किसके? स्रोत और उससे संबंधित था, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कौन प्रस्थान त्रयी ने? भागवत जो है वो भगवत गीता की ब्रह्म सूत्र की उपनिषद। तो आप जानते हैं भागवत जो होता है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं होता, जबकि भागवत गीता भी है, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद, ये सारे आपके प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। तो किसमें प्रस्थान त्रयी नहीं? भागवत में नहीं है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आप जानते हैं कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? मीमांसा ने दिया था। मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। तो आप देखते हैं अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तो इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं अथर्ववेद जो होता है ये आपके औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद जो होता है ये आपके औषधियों से संबंधित होता है। जबकि ऋग्वेद की बात करोगे तो यूसर की महिमा से संबंधित होता है। किससे? ऋग्वेद में यूसर की महिमा की बात करता है, जबकि सामवेद जो होता है वो संगीत से संबंधित होता है और आपके यजुर्वेद बलिदान से संबंधित होता है, ठीक है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित, यजुर्वेद बलिदान से और सामवेद संगीत से संबंधित है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप जानते हैं चरक संहिता जो है आपके चिकित्सा से संबंधित है। किसके? चरक संहिता जो है ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी पुस्तक जो होती है ये चरक के द्वारा लिखी गई है और ये किसके? और ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अर्थशास्त्र की कौटिल्य, जबकि राजनीति की बात करोगे तो राजनीति भी कौटिल्य ने लिखा था, धर्मशास्त्र की। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो आप जानते हैं यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है ये आपके यजुर्वेद से, यज्ञों की बात यजुर्वेद से की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, वैदिक युगीन जो सभा थी वो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था कि मंत्रि परिषद थी, कि राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो आप जानते हैं कि जो आपकी वैदिक युगीन जो सभा थी वो एक मंत्रि परिषद थी। क्या थी? मंत्रि परिषद थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
वैदिक काल में क्या था, सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी। इससे पहले, ठीक है, सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी। ठीक है, सभा में क्या होता था, सभा एक मंत्रि परिषद थी, जबकि एक समिति क्या होती थी, जहां पर उपस्थित लोग होते थे उसको समिति कहते थे। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, निरंकुश थी, प्रजातंत्रात्मक थी, वंशानुगत राजतंत्र थी। तो आप जानते हैं उस समय जो प्रचलित प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। कौन सी थी? गणतंत्र थी। राजा को चुना जाता था, क्योंकि वैदिक काल में क्या होता था, सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी। जो क्या होती थी, सभा क्या करती थी, सभा और समिति होती थी। सभा क्या करती थी, सभा में क्या होते थे, उपस्थित लोग राजा को चुनते थे। अगर राजा कोई भी गलत काम करता था तो उसको सजा भी देती थी और उसको पद से हटा भी दिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि लोकप्रिय शासन प्रणाली उस समय गणतंत्रात्मक थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीन जो होता है ऋग्वेद होता है। ठीक है, ऋग्वेद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करते तो यहां पर दो चीजें और बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के जो दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कौन से? ऐतरेय होता है, एक कौन सा होता है? ऐतरेय होता है, ऐतरेय होता है, और दूसरा आपका कौशितकी होता है। कौन सा होता है? कौशितकी होता है। कई बार पूछा गया है कौशितकी होता है। जबकि आपके यजुर्वेद की बात करोगे तो इसके जो होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं इसके जो होते हैं, इसका जो होता है कौन सा होता है? ठीक है, यजुर्वेद की बात करोगे तो इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो शतपथ और तैत्तिरीय होते हैं। कौन से होते हैं? शतपथ और तैत्तिरीय होते हैं। कौन से होते हैं? शतपथ और तैत्तिरीय जो होते हैं ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं यजुर्वेद के। जबकि सामवेद की बात करोगे तो इसका पंचविश जो होता है एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ठीक है, पंचविश होता है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। जबकि अथर्ववेद का कई बार पूछा गया है, इसका जो गोपथ ब्राह्मण होता है, कौन सा होता है? गोपथ ब्राह्मण जो होता है वो आपका अथर्ववेद का होता है। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय था। जबकि सामवेद का कौन सा था? सामवेद का पंचविश था और आपके अथर्ववेद का गोपथ था। कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कैसी थी? सांख्य थी, वैशेषिक थी, मीमांसा थी, योग थी। तो आप जानते हैं प्रारंभिक जो वो थी वो आपकी विचारधारा आरंभिक जो थी वो सांख्य दर्शन पे आधारित थी। किस पे थी? सांख्य दर्शन पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई थी? वैदिक युग में हुई थी, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो ये सबकी हुई थी वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड पॉटरी थी, ये भी थी, बिल्कुल सही है। आभूषण की थी, वो भी थी, सही है। बढ़ईगिरी थी, काष्ठकारिता थी, वो भी थी। लेकिन लुहारगिरी जो थी ये आपके आर्यों की नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? इधर उपवेद दिए, इधर संबंधित वेद दिए। तो आप जानते हैं उपवेद और, ठीक है, उपवेद दिए हुए हैं और आपके क्या दिए हुए हैं? उपवेद दिए हुए हैं और आपके क्या दिए? संबंधित वेद। तो आप जानते हैं आयुर्वेद जो होता, आयुर्वेद जो होता वो ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि धनुर्वेद की बात करोगे तो यजुर्वेद से संबंधित है। जबकि आप गंधर्व वेद की बात करोगे तो सामवेद से संबंधित है। जबकि अर्थशास्त्र और शिल्प वेद की बात करोगे तो शतपथ अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वें मंडल को, फट से 6ठे मंडल को, या तीसरे से 8वें मंडल को, या चौथे से 9वें मंडल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं दूसरे से जो 7वें मंडल होते हैं, दूसरे से 7वें मंडल जो होते हैं इन्हें ऋग्वेद में गोत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया? तो आप जानते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद का जो गोपथ ब्राह्मण होता, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कौन सा इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता, तो गोपथ होता है। कौन सा होता? गोपथ होता है। ठीक है, इसी में जादू टोना की बात की गई है। किसकी? जादू टोना की जो बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आप जानते हैं निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आप जानते हैं ये श्रेष्ठ वंश को, आर्य शब्द जो होता है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो आप जानते हैं 10 मंडल होते हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल जो होता है सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य जो होते थे ये भारत में आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य रूप में कौन सा वेद रचा गया है बताइए? तो आप जानते हैं यजुर्वेद जो था गद्य एवं पद दोनों में था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप जानते हैं ये उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में कि अथर्ववेद में? तो सभा और समिति नाम की जो दो समितियां थी, सभा और समिति नाम की प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा थी, समिति थी, विदत थी, कौन सी थी? तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो विदत थी, जबकि आपके उसके बाद में सभा और समिति नाम की ये नई संस्थाएं होती हैं। सभा और समिति नाम की समिति, जो सभा नाम की संस्था थी, तो आज की आप मान लो लोकसभा। क्या मान लो? लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं जो चुन के जाते हैं वो आपकी राज्यसभा, और जबकि समिति है वो राज्यसभा मान लो। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो आप जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक जो प्राचीन जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इत्रेय और कौशिकी ये किसके थी? इत्रेय और कौशिकी ये किसके थे? ये ऋग्वेद की थी। गौपथ किसका था? गौपथ जो था अथर्ववेद का था। जबकि आपका पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ था, तो पंचविश जो किसका था? तो आप जानते हैं पंचविश की बात करते हैं तो ये आपका सामवेद का था। किसका था? सामवेद का था। पंचविश जो था ये आपका सामवेद का था। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में कि सूत्र काल में आई? तो आप जानते हैं गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो मिलता है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। कब मिलता? उत्तर वैदिक काल में मिलता, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? यह आपका प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, उच्च वर्ण का जो पुरुष होता था निम्न वर्ण के नारी के साथ में विवाह करता, कि निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह करता, कि उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ में, या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ में? तो आप जानते हैं अनुलोम विवाह जो था उसमें पुरुष जो होता था वो निम्न वर्ग का होता था, जबकि महिला जो होती थी वो उच्च वर्ग की होती थी। जबकि प्रतिलोम विवाह की बात करोगे तो प्रतिलोम में उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की नारी होती थी उसका विवाह। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अभी मैंने बताया प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं तो प्रतिलोम विवाह क्या होता था? उच्च वर्ण की क्या होता था? प्रतिलोम विवाह की जब बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, पहला वाले प्रश्न में हमने गलती की है। अनुलोम विवाह जो का अर्थ था उच्च वर्ण का पुरुष था। क्या था? उच्च वर्ण का। अनुलोम मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी थी। जबकि प्रतिलोम में क्या होता है? निम्न वर्ण का पुरुष हो, उच्च वर्ण की नारी हो। तो अनुलोम में उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। जबकि आपके प्रतिलोम विवाह का माना गया था तो उच्च वर्ण का क्या हो? नारी हो, निम्न वर्ग की पुरुष हो, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है,
वैदिक युग में यव जो सो होता है, यव किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था, गोधूम गेहूं को कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रीह जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो आप जानते हैं ब्रीह जो होता था वो चावल के लिए होता था। किसके लिए होता था? चावल के लिए होता था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, अथर्ववेद का अर्थ होता है पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। तो अथर्ववेद जो होता है ये आपका पवित्र जादू होता है। अथर्ववेद का जो अर्थ होता है पवित्र जादू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। शिक्षा जो होती, शिक्षा इधर दिया गया, तो शिक्षा किससे संबंधित होती है? तो आप जानते हैं शिक्षा जो होती है ये धुन शास्त्र से संबंधित होती है, जबकि कल्प सूत्र जो होता है ये कर्मकांड से संबंधित होता है, और निरुक्त जो होता है ये आपके छंद और भाषा उत्पत्ति, निरुक्त जो होता है शब्द उत्पत्ति और शास्त्र और भाषा शास्त्र से संबंधित होता है, जबकि छंद जो होते हैं ये आपके छंद शास्त्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसमें सही जो है वो सुमेलित है। शिक्षा धुन शास्त्र से, कल्प सूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र, छंद जो होता है छंद शास्त्र से। ठीक है, तो इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।